तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। थायरॉयडिज्म जो है वो हम थायराइड ग्लैंड जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो पे जाके या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके उसे देख सकते हैं, उसके बाद आप इसे देखें। तो हमने देख लिया था कि 3 प्रकार से हमें पढ़ने हैं, हाइपो, हाइपर, ठीक। तो ये जो है ये हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की जब ओवर एक्टिविटी होगी तो वो जितनी बॉडी को नीड होगी उससे ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट या रिलीज़ करेगा, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा कि बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा और साथ ही उसका जो फंक्शन होगा उसके वे पे भी इफ़ेक्ट होगा। तो उसके लिए कौन कौन से कॉमन कॉज मिलते हैं हमें, तो एक देखिए यहाँ पे डिजीज़ का नाम दिया हुआ है ग्रेविस डिसीज़। ये क्या होती है, तो ये होती है ऑटो इम्यून डिजीज़, जो कि 50 to 80% केसेस में मिलती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। साथ में इसमें क्या होता है कि वेरिंग लेवल ऑफ आयोडीन हमको देखने को मिलता है डाइट पे। उसके बाद जो सेकंड है वो है टॉक्सिक थायराइड एडिनोमा। ये जो है ये कॉमन मिलती है स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ की 53% इटियोलॉजी इसी के बेसिस पे है, ठीक है। यहाँ पे एटिपिकली ड्यू टू लो नहीं, यहाँ पे हाई होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ डाइटरी आयोडीन इन दिस कंट्री, ठीक है। साथ में अगर हम देखें तो एक और जो कि है टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर। जब हमें एक से ज़्यादा गोइटर मिलते हैं तो उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई ब्लड लेवल जो है थायराइड हार्मोन का वो देखने को मिलता है। और भी अदर रीज़न है जैसे कि इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, थायरोडाइटिस, ठीक है। और ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिजीज़ को बनाता है, जैसे कि यहाँ पे आप इंक्लूडिंग में देख सकते हैं हशीमोटो थायरोडाइटिस, ठीक है। साथ में है सब एक्यूट थायरोडाइटिस, ठीक है। इसके अदर नेम भी होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनिशियली एसोसिएटेड विद सिक्रेशन ऑफ एक्सेस थायराइड हार्मोन। यहाँ क्या होता है कि इन जो थायराइड हार्मोन है वो सिक्रेट ज़्यादा होने लगते हैं। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो देखिए प्रोग्रेस टू ग्लैंडुलर डिसफंक्शन, ये ग्लैंडुलर डिसफंक्शन से प्रोग्रेस होते हैं। अगर ओरल कंजप्शन एक्सेस थायराइड हार्मोन टैबलेट्स, ये भी पॉसिबल है कि ओरल कंजम्पशन हम जो थायराइड हार्मोन है उसको ले रहे हों, लेकिन ये एक रेयर वे है थायराइड हार्मोन को बढ़ाने का, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है अगर कोई ले रहा हो, ठीक है। और ये कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड बीफ कंटेमिनेटेड विथ थायराइड ग्लैंड, जो बीफ खाते हैं उनमें अगर कंटेमिनेटेड थायराइड टिश्यू जो है वो मिलती है तो उस केसेस में भी हमें हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। साथ में अगर ड्रग की बात करें तो एमियोडेरोन जो ड्रग होती है वो एंटी या फिर एंटी रिदमिक ड्रग जो होती है, ठीक है, एंटी एरिदमिक ड्रग जो होती है वो क्या करती है, वो भी किसके सिमिलर टू थायरोक्सिन होती है और मे कॉज ओवर एक्टिविटी, ठीक है। अंडर भी कर सकती है या ओवर भी कर सकती है, किसके लिए, थायराइड हार्मोन के लिए, ठीक है। साथ में जो पीपीटी होता है, पीपीटी मतलब पोस्ट पार्टम थायरॉयडिज्म, उसमें क्या होता है कि 7% जो महिलाएं होती हैं जिस ईयर में उन्होंने गिव देयर बर्थ या फिर जिस ईयर में चाइल्ड जो है हुआ रहता है उसी ईयर में 7% महिलाओं को ये फेज से गुजरना पड़ता है। ये टिपिकली सेवरल फेजेस में ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। उसके बाद है एक स्ट्रोमा जो ओवराई होता है, वो भी एक रेयर केस है जिसमें कि मोनोडर्मल टेरेटोमा मिलता है जो कि एक्सेस थायराइड टिश्यू के फॉर्म में हमें मिलता है और वो हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करता है। अगर एक्सेस कंजप्शन ऑफ आयोडीन हो रहा है तो वो तो हो सकता है कि एल्गी या फिर केल्प जो हम बाहर से एज ए फूड सोर्स खाते हैं उसमें भी हमें एक्सेस कंजप्शन मिलता है जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म मिल सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो सबसे पहले हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग, इसमें जो है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है, और गर्म, उसके साथ डायरिया होगा, डिफ़िकल्ट इन स्लीपिंग, फटीग होगा, गोइटर जो थायराइड ग्लैंड है उसका इनलार्जमेंट होगा, ठीक है, हीट इंटॉलरेंस, हीट का टॉलरेंस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इरेटिबिलिटी एंड मूड चेंजेस, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है, रैपिड हार्ट रेट जो टैकीकार्डिया है, रेसिंग हार्ट सिम उसके बाद है कि
जो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, ठीक है, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिक जो हमारा वो है वो बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। वीकनेस जो है, अगर वेट लॉस होगा तो वीकनेस जो है हमें देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, वेट लूज देखने को मिलेगा। इंक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट जो है वो भूख बढ़ जाएगी, हेयर लॉस देखने को मिलता है, नर्वसनेस एंड हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, लॉस ऑफ लिबिडो एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी में भी बहुत कम होती है। साथ में जो हाइपरग्लाइसेमिया है, पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया है, डिलेरियम है, ट्रिमर्स है और प्रीटीबियल जो हमें मिक्सोएडिमा है वो भी देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रेविस डिजीज़ में, ठीक है। इसके ये सब जो है ये कॉमन कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और एक थायराइड स्ट्रोमा जो है उसमें हमें पैरानोया और एक जो है साइकोसिस, ये 2 चीज़ें हमें थायराइड स्ट्रोमा में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ग्रेविस डिजीज़, अगर मान लीजिए ग्रेविस डिजीज़, इन ग्रेविस डिजीज़ में उसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो है हाइपरथायराइडिज्म का बताया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आई जो है वो मे लुक इनलार्ज, आई जो है बहुत इनलार्ज वे में दिखती हैं क्योंकि आई की जो मसल होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं और पुश कर देती हैं आई को फॉरवर्ड, इसलिए जो आई जो है बहुत इनलार्ज और आगे की तरफ खुली हुई दिखती हैं, ठीक है। इसको जो है ये रिसॉल्व ओनली सर्जिकली ही कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम किसी भी मतलब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कहने का मतलब है कि कोई भी मेडिसिन को लेकर नहीं, यहाँ पे सर्जिकली ओनली रिजॉल्व, ये जो है सर्जिकली ही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि हमारा थायरॉइडिज्म जो कि है माइनर ऑक्यूलर साइन अगर हमें मिलते हैं तो उसमें मे बी प्रेजेंट इन द टाइप ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, जैसे कि आईलाइड रिट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, फिर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है उनमें वीकनेस देखने को मिल सकता है, या फिर लिड लैग देखने को मिल सकता है, तो ये सब भी देखने को मिलता है। इसके बाद है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे कि और अदर कौन कौन सी बीमारी ऐसे ही होती हैं, तो उसमें एक आता है न्यूरो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हाइपरथायरॉइडिज्म के केसेस में। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या मिलते हैं, तो देखिए हाइपरथर्मिया, एट्रियल फाइब्रिलेशन, कार्डियक फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ये सब जो हैं हमें देखने को मिलते हैं कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आप इसमें क्या क्या करवाएंगे, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट तो हमें करवाना ही है T3 और T4 और TSH के लिए, ठीक है। साथ में TPO एंटीबॉडी करवाना है जिसमें कि पॉजिटिव हमको 80% केस मिलते हैं, ठीक है। और क्या करवाएंगे, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो जो है वो पॉजिटिव मिलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं। साथ में जो रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक है वो हमको इंक्रीज्ड मिलता है। सीरम कैल्शियम जो है ये मे बी और मे नॉट भी इंक्रीज मिलेगा। साथ में हम चेस्ट का एक्सरे और ECG इसके लिए प्रेफर करेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो देखिए मैनेजमेंट में है कि ये जो हाइपरथायरॉइडिज्म है, ठीक है, ये डिफ़र है डिपेंडिंग अपॉन द इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, मतलब इसके इटियोलॉजी मतलब इसके जो अलग अलग अभी हमने कॉज पढ़े उसके अकॉर्डिंग ये डिफ़र मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है, और कौन सा सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, तो देखिए एंटी थायराइड मेडिकेशन शुड बी इंडिविजुअलाइज एंड ट्राई टू स्टार्ट द लोवे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोवेस्ट इफेक्टिव डोज टू रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट, रैसेस, जो भी अदर जैसे कि एनीमिया या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब जो है ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं। फिर जो है रेडियो एक्टिव हम आयोडीन का यूज़ करते हैं ताकि इट डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड एंड स्टॉप एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। ऑनगोइंग ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और मॉनिटरिंग तो करना ही है। सर्जरी जो है ये रेयर है, रेयरली करते हैं रिमूव थायराइड ग्लैंड इन एल्डरली पेशेंट, जो एल्डर पेशेंट होते हैं उनमें ही हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। साथ में जो थायराइड कैन नॉट हैव फूड हाई इन, जो पेशेंट हैं उनको हम कभी भी हाई जो आयोडीन वाले जो फूड हैं उनको हम रोकते हैं, जैसे कि सीवीड्स जो होती हैं या फिर कैल्प्स जो होते हैं, एल्गी जो होते हैं, वो ज़्यादातर आयोडीन कंटेन करते हैं, इसलिए
इसमें जो हम अलग अलग ड्रग जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोपिल थायोयूरेसिल, जो कि हम 12.5 से 50 मिलीग्राम तक या ग्राम तक देते हैं पर डे। फिर है कार्बामिजोल, जो कि 30 से 60 mg पर डे दिया जाता है। स्टेबल आयोडीन जो है उसे दिया जाता है 6 ड्रॉप पर डे। प्रोपेनॉल, जो कि 40 to 80 mg पर डे दिया जाता है। साथ में सेडेटिव भी दिया जाता है, जैसे कि डाइज़ेपाम है, उसे भी 5 to 10 mg पर डे। इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं। अब इसी का जो अप्रोच है, इसके बिहाफ में हम आयुर्वेदिक अप्रोच भी देख लेते हैं। जो आयुर्वेदिक अप्रोच है वो कहता है कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ पित्त सिस्टम, जो पित्त है उसके हाइपर एक्टिविटी से ये होता है, ठीक है। तो इसको कोरिलेट करने के लिए इन्होंने तीक्ष्ण और भस्मक रोग, इसको दोनों को रखा है कि ये जो है कोरिलेट में रखते हैं कि तीक्ष्ण या भस्मक रोग इसी की वजह से होता है। अब इसके लिए उन्होंने बताया कि पित्त इज़ एलिमिनेटेड बाय परगेटिव थेरेपी, पित्त को हमको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो एक है ब्लड लेटिंग, ठीक है, रक्त मोक्षण, और पैसिफिकेटरी मेजर्स बाय डाइट एंड ड्रग, या तो फिर हम डाइट और ड्रग से ले सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग इट्स मैनेजमेंट, तो इसमें हम अलग अलग जो मेडिसिन क्या क्या ले रहे हैं, तो देखिए सीता गुरु पिछला, इसका जो मैनेजमेंट करते हैं हम, तो क्या क्या चीज़ें, और स्निग्ध आहार इज़ इंडिकेटेड, इसमें कैसे आहार लेने हमें, तो शीत लेना है, गुरु लेना है, पिछे लेना है, स्निग्ध लेना है, ऐसे आहार को बताया गया है खाने के लिए। साथ में कौन से ड्रग का यूज़ करना है, तो मैनेजमेंट में प्रवाल पिष्टी, शतावरी चूर्ण, अम्लकी रसायन, समीर पन्नाग्रस, कंचनार गुग्गुल, मूलक्वाथ, मेद्य रसायन ड्रग, इनको जो है हमें आयुर्वेदिकली इफ़ेक्टिव हमें यूज़ करना चाहिए थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म।